अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है हमारा चल रहा है सबक नंबर 4। आपको पता है अपना सबक नंबर 4 चल रहा है और सबक का नाम क्या है ये भी आपको मालूम होगा। सबक का नाम है आमोजिश। सबक का नाम क्या है? आमोजिश, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम। ठीक है। और इसका अर्थ होता है सीखना। यानी अब तक जो हम सबक में पढ़ रहे थे ये पढ़ रहे थे सीखना। यानी बच्चा या फिर कोई भी इंसान किस तरह सीखता है नफ्सियात के मुताबिक, यानी माहिर नफ्सियात के मुताबिक जो इंसान सीखता है, जो बच्चा सीखता है वो किस तरीके से सीखता है और उसको सीखने के कौन कौन से क्या है अकसाम है, प्रकार है। ठीक है। उनमें से हमने पहला पढ़ लिया था जो माहिर नफ्सियात ने जो प्रैक्टिकल किए थे, जो प्रयोग किए थे, उनमें हमने पढ़ा था क्लासिकल इल्तिजाम, जिसको प्रयोग करने वाले कौन थे? माहिर नफ्सियात कौन थे? स्किनर। ठीक है, कौन थे? स्किनर। और एक था फ़ाली इल्तिज़ाम। ठीक है। और उसमें किसका प्रयोग किया गया था? उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था। फिर चूहे को क्या है बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर वो क्या है, चूहा जब उछल कूद करता है तो वो क्या करता है, एक लीवर पे उसका पैर चला जाता है, खुद उस पर वो दब जाता है लीवर और उसकी वजह से उसे खाना आना लग जाता है। तो उसकी वजह से उसमें दो चीजें पढ़ी थी हमने, तकवीत, और तकवीत के हमने क्या पढ़ी थी? अकसाम भी पढ़ी थी। तकवीत का मतलब क्या था हमने आपको बताया था, इसको कहते हैं पुनर्बलन। क्या कहते हैं? पुनर्बलन। यानी जब कोई इंसान, जब कोई बच्चा क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है, फेल करता है, तो उसका जो नतीजा आता है वो दो तरह से आता है। ठीक है। तकवीत की हमने दो किस्में भी पढ़ी थी। एक तो थी मुस्बत। क्या थी भाई? एक तो थी मुस्बत, और एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मुस्बत। मुस्बत के मायने क्या है? और एक हमने पढ़ा था मनफी, एक पढ़ा था मनफी। ठीक है, मनफी। यानी जब जो तकवीत पैदा होगी वो दो तरह की पैदा होगी। जब कोई इंसान, कोई बच्चा फेल करेगा, उसमें दो तरह का उसको नतीजा मिलेगा। पहला है मुस्बत। मुस्बत का मतलब क्या है? जो बच्चा फेल कर रहा है वो इस फेल को, ये मुस्बत है, जो ये तकवीत है मुस्बत तकवीत, ये उसके फेल को बढ़ा देगी। और जो मनफी है वो उसको क्या है, उस बुरे फेल से, गलत काम से उसको क्या है, रोक देगी। यानी ये उसका नतीजा अच्छा आया, ये उसका नतीजा गलत आया। जैसे हमने उदाहरण भी पढ़े थे, मिसाल पढ़ी थी। एक बच्चा क्या है अपने घर के काम को, होमवर्क को कर लेता है, तो उसके वालिदैन उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। इसको कहते हैं मुस्बत तकवीत। और दूसरा बच्चा है जिससे क्या है घर में प्लेट टूट जाती है या कोई बर्तन टूट जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको क्या पड़ती है? डांट पड़ती है, जिसकी वजह से उसको क्या मिला? मनफी तकवीत। क्या मिला? मनफी तकवीत। ठीक है। यानी उसके बाद वो उस गलत काम को दोबारा नहीं करेगा, उसको डांट पड़ गई थी। अब इसी सबक को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आमोजिस की, और कुछ अकसाम है, जो दीगर अकसाम है उनके बारे में। यानी फ़ाइली इल्तिज़ाम के अलावा और क्लासिकल इल्तिज़ाम के अलावा और कौन सी अकसाम है जिनसे बच्चा सीखता है, जिनसे इंसान सीखता है। तो उसमें पहली हम बात करेंगे। ठीक है, पहली है लफ्जी आमोजिस। इसमें भी आपको पहली है लफ्जी आमोजिस। कौन सी है भाई? लफ्जी आमोजिश ये रहा, जिसको हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग का मतलब होता है वाचिक अधिगम। हिंदी में बात करें हम, वाचिक अधिगम। उर्दू में तो लिखा ही हुआ है आपको लफ्जी अधिगम। ठीक है, लफ्जी आमोजिश। और हिंदी में बात करते हैं वाचिक अधिगम। ठीक है। जाहिर सी बात है आपको लफ्ज इससे ही पता चल रहा है, इस आमोजिश के नाम से ही लफ्जी आमोजिश, यानी अल्फाज के जरिए, जबान के जरिए, भाषा के जरिए क्या है बच्चे सीख जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको क्या है पढ़ा रहा हूँ, नफ्सियात हमारा जो क्या है सब्जेक्ट है, विषय है, मजमून है नफ्सियात, उसके बारे में हमारा आज चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, आमोजिस। और इसके बारे में जो हमने आपको पढ़ाया है वो जबान के जरिए, लफ्जों के जरिए आपको पढ़ाया है। जाहिर सी बात है इससे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है। क्या सीखा है? कि बच्चा किस तरह सीखता है, उसके सीखने में कौन कौन सी चीज उसको प्रभावित करती है, यानी असर डालती है। जैसे माहौल है, ठीक है, और क्या है, उसके जो पैदाइशी जो गुण है वो उसके क्या है सीखने में असर, उसको प्रभावित करते हैं, असर डालते हैं। तो उसके बाद ये हमारा था, इसको ही हम कहते हैं लफ्जी आमोजिश। यानी कोई अच्छा इंसान है, बड़े इंसान है, बुजुर्ग है, आपको क्या है बहुत सी बातें बताते रहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं नसीहत करते रहते हैं, वो भी किसके जरिए होती है? लफ्जी आमोजिश के जरिए होती है। तो जो हम आमोजिश में पढ़ रहे हैं, अब जो दीगर अकसाम पढ़ रहे हैं आमोजिश की, उसमें पहला है आपका लफ्जी आमोजिश। अब इम्तिहान में कैसे आपको सवाल बनेंगे, या तो आपसे पूछ लेंगे आमोजिश की जो अकसाम है, जो प्रकार है, जो किस्में हैं, उनके बताइए, उनके नाम बताइए। तो उनमें आपको आ जाएगा पहला ही लफ्जी आमोजिश। या आपसे पूछ लेगा लफ्जी आमोजिश कैसे होता है, यानी जबान के जरिए इंसान कैसे सीखता है, वो चीजें आपको इसमें आ सकती है आपके इम्तिहान में, आपके एग्जाम में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लफ्जी आमोजिश। ठीक है, कैसे, इसके बारे में क्या बताया गया है लफ्जी आमोजिश के बारे में। ये देखो क्या करें,
आप ये सबक पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम ये सबक पढ़ रहे हैं और आमुजिस के तस्वुर को समझ रहे हैं। तस्वुर यानी ख्याल को, इसके विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, आमुजिस क्या है, आमुजिस के तरीके क्या है, इसके ऊपर हम इसके तस्वुर को समझ रहे हैं। ऐसा लफ्जी आमुजिस की वजह से ही मुमकिन है। ये किसके जरिए मुमकिन है? लफ्जी आमुजिस के जरिए। आपने जबान सीखी है, आपने कोई सी भी जबान सीखी है, वो किसके जरिए सीखी है भाई? जबान, भाषा, बोलचाल, लफ्जों के जरिए तो सीखी है। जैसे पहले हमने हुरूफ तहजी पढ़ी थी, हिंदी में हमने वर्णमाला पढ़ी थी, और अंग्रेजी में आपने, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट, ए बी सी डी जो भी पढ़ी है आपने, वो भी जबान के जरिए ही आपने सीखी है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाले लोग मुख्तलिफ जबानें सीखते हैं। जबान की आमुजिश के अमल को लफ्जी आमुजिश कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ से आप उठा सकते हैं, आपसे पूछे लफ्जी आमुजिश किसे कहते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? जबान की आमुजिश के अमल को लफ्जी आमुजिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लफ्जी आमुजिश कहा जाता है। किसको? जबान के, ठीक है ना, जबान की आमुजिश के अमल को क्या कहा जाता है? लफ्जी आमुजिश कहा जाता है। उसके बाद क्या करें? अगर आप अपने बचपन के दिनों को याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि आपने अलिफ बा की पहचान से शुरुआत की। यानी जब आपने अलिफ बा सीखे थे तो उसको क्या है? पहचान से उसको शुरुआत की थी कि अलिफ है, ये बा है। फिर धीरे धीरे आपने उसको बार बार दोहराया तो आपको बिल्कुल मुकम्मल हो गया, बिल्कुल आप उसको सीख गए। अगर आप से बचपन के दिनों को याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि आपने जो अलिफ बा की पहचान से शुरुआत की थी, फिर अल्फाज की बारी आई और फिर जुमले। जाहिर सी बात है पहले आपने हुरूफ तहज्जी सीखी, फिर लफ्ज बनाना सीखा, फिर उसके बाद आपने लफ्ज जुमले बनाने सीखे। जब आप कोई गैर मुल्की, ठीक है, यानी क्या करें, जब आप कोई गैर मुल्की जबान सीखते हैं तो आप अल्फाज के, जाहिर सी बात है जब आप कोई गैर मुल्की जबान सीखते हैं तो क्या होता है? तो आप अल्फाज के जोड़ों को इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है जब आपको दूसरी जबान भी सीखनी हो तो उनको भी आप ऐसे ही सीखेंगे। माहिर नफ्सियात इस बात का मुताला करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, चर्चा बात करते हैं, पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ तरीके कार, जैसे कहे सिरेल आमोजिस और इतलाफी जोड़ों, ठीक है, जिसको पेरिड एसोसिएट बोलते हैं, के जरिए आमोजिस किस तरह इस्तेमाल होता है। यानी इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो लफ्जी आमोजिस है, यानी जो इंसान सीखता है, जो आमोजिस की जो एक और प्रकार पढ़ा है, किसमें पढ़ रहे हैं, उसमें एक है लफ्जी आमोजिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो दूसरा आपको आमोजिस है वो क्या है? वो है तस्वुर की आमोजिश। क्या है भाई? तस्वुर की आमोजिश यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसका मतलब है आप इसमें क्या है, किसी भी अशिया यानी किसी वाक्य, देखो इसमें दे रहा है, इसका ताल्लुक, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है इसका ताल्लुक किससे होता है? इसका ताल्लुक होता है अशिया और वाकयात के इर्तिका पजीर जमरों से, यानी शुरुआती जो उसके दायरे हैं उनसे होता है। जैसे हम अशिया मतलब होती है चीज, या फिर आप कह सकते हैं वस्तु। अशिया का मतलब क्या है? चीज की जमा है शेख, ठीक है, अशिया। या फिर वाक्यात यानी कहानी या किस्सा, ठीक है, कहानी या फिर वाक्या, ठीक है, ये हो गया। अच्छा आगे क्या करें? ये बात हमारी जिंदगी में क्या करें? ये बात हमारी जिंदगी में बहुत अहम है कि हम किस मेयार की बुनियाद पर अशिया के दरमियान तफरीक यानी फर्क, जो चीजें हैं उनके दरमियान फर्क करते हैं। मिसाल के ये लड़का है, ये लड़की है, ये फिर क्या है, गाय है, भैंस है, ठीक है, ये कौन सी वस्तु, ये फिर गाड़ियां हैं, इन सब की क्या है, इसको कहता है तस्वुर की आमोजिश, ठीक है। मसलन लड़के लड़कियां, फल और फर्नीचर तस्वुरात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तस्वुर में बहुत सी अशिया इकट्ठी कर दी जाती है, इनको जो बहुत सी चीजें हैं उनको एक साथ कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। जमरो क्लास के नामों का इस्तेमाल मुख्तलिफ सरगर्मियों की तरसील और उनकी अंजाम दही में हमारी मदद करता है। तस्वुरात फितरी भी हो सकते हैं और मसनवी भी, ये आप याद रखें, जो आपके तस्वुरात है, जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं आपके? ये हो सकते हैं आपके फितरी। अब फितरी का मतलब है नेचुरली, ठीक है, फितरी मतलब प्राकृतिक। कैसे हो सकते हैं? प्राकृतिक। भाई जाहिर सी बात है ये कैसे हो सकते हैं? प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ये लिख लो प्राकृतिक, ठीक है। यानी जो इस तस्वुरात है ये कैसे हो सकते हैं? फितरी भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? मसनवी। मसनवी कहते हैं मानवकृत, यानी इंसानों के द्वारा बनाए हुए, ठीक है। या कैसे हो सकते हैं? मानवकृत, ठीक है, कैसे हो सकते हैं? मानवकृत। इधर उर्दू में लिख लेंगे, एक तो है फितरी, ठीक है, जो तस्वीरात की दो किस्में बताई हैं आपको, एक तो है फितरी और दूसरा है आपका मसनवी। कौन सा है भाई? मसनवी, ठीक है, कौन सा है? मसनवी, ठीक है। ये क्या है? तस्वुरात दो तरह के हो सकते हैं जिनसे क्या करते हैं हम आमोजिश कर सकते हैं, ठीक है, एक है फितरी, एक है मसनवी। उसके बाद बात करें क्या करें? ये तजरीदी भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? तजरीदी भी हो सकते हैं और ठोस या मादी भी, यानी ये तरल भी हो सकते हैं और कैसे होते हैं? ठोस भी हो सकते हैं, यानी मजबूत भी हो सकते हैं। मोहब्बत, आजादी और जमहूरियत तजरीदी तस्वीरात की मिसालें हैं। गाय, मेज, लड़का, लड़की, ठीक है,
संतरा और फूल मादी तस्वुरात की मिसालें हैं। एक तस्वुर की आमोजिश के वक्त इस जुमरे से मुतालिक सभी में महिजात महिजात कहते हैं स्टिमुलेट उद्दीपक, ठीक है। महिजात के लिए हमारा एक जवाबी अमल होता है। आगे बात करते हैं, क्या होता है, जवाबी अमल होता है। इस तरह हर किस्म की मेजों को हम मेज और तमाम लड़कों को हम क्या कह सकते हैं, लड़का ही जानते हैं। यानी जब सारी कौन जो अशिया हैं, चीजों को इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम उनके बारे में जान जाएंगे कि ये क्या है, ये लड़का है या फिर या मेज है, ये फर्नीचर है, ये जितनी भी चीजें हैं, वस्तु है, इनके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दरहकीकत तमाम किस्म की आला तालीम में हुक्मी तौर पर तस्वुरात की आमुजिश होती है। तस्वुरात हमारी दुनिया की पेचीदगी को कम करने में मददगार होते हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी दुनिया के बारे में अगर हम जानेंगे, अगर हम इसको एक ही कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन हर कॉन्सेप्ट पे देखेंगे हम इसको, ठीक है, तो हमारे समझ में आएगी और हम इनसे क्या है, सीखेंगे। जैसे नेचुरली चीजें अलग होती है, फितरी चीज होती है, जैसे आप देखेंगे पेड़ पौधे, जंगलात, ठीक है, इंसान, जितने भी जीव हैं, और उसके बाद जो जो इंसानों द्वारा जो बनाई गई चीज है वो क्या है, वो आती है मसनवी में, ठीक है। तस्वुरात हमारी दुनिया की क्या है, पेचीदगी को कम करने में मददगार होते हैं। तस्वुरात की तशकील के बारे में हम बाब साथ में मजीद पढ़ेंगे, यानी जो अगला आपका सबक है उसमें आप क्या है, इसके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे। किसके बारे में, तस्वुर के बारे में। अगला जो आपका अकसाम है सीखने की, वो कौन सी है, उसके बाद है महारत की आमोजिश। महारत कहते हैं स्किल, महारत का अर्थ क्या होता है भाई, स्किल। अब ये सभी जानते हैं बच्चे महारत क्या है, यानी किसी एक काम में आप क्या है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। मिसाल तौर पे आप क्या है, बहुत से बच्चे क्या है, हिफज कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे वो एक एक चीज को रटते हैं, एक एक पारा को याद करते हैं, फिर उसके बाद में आप देखेंगे वो जब मुकम्मल उनकी क्या है, हिफ्ज हो जाती है, तो आप उसको कहीं से भी कुरान शरीफ में से पूछ सकते हैं। ऐसे ही कोई बच्चा है, पहले क्या है, साइकिल चलाना सीखता है, जब साइकिल बार बार उसका प्रैक्टिस करता है, उसको सीखता है, और सीखने के बाद कंप्लीट उसको सीख लेता है, जाहिर सी बात है वो साइकिल चलाते चलाते एक हाथ से भी साइकिल चलाने लग जाता है। और जाहिर कई बार तो आपने देखा होगा दोनों हाथ में छोड़ के ही क्या करने लग जाते हैं, साइकिल चलाने लग जाते हैं। इसी को कहते हैं स्किल, इसी को कहते हैं महारत। यानी किसी भी काम में आप बिल्कुल कंप्लीट उसको सीख जाना, परफेक्ट हो जाना। तो इसके जरिए जो आप सीखते हैं वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये अगली अक़साम है आपकी, वो है महारत की आमोजिश, यानी महारत के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जाहिर सी बात हो तो सीख ही जाते हैं आप महारत से। क्या कह रहे हैं, आमोजिश का एक अहम शोबा कहते हैं हिस्सा, मुख्तलिफ किस्म की महारत हो, जैसे साइकिल चलाना, जाहिर सी बात ये भी एक महारत है, स्किल है। बहुत से ऐसे देखोगे आप तक आज तक उन्होंने साइकिल ही नहीं सीखी, बहुत से ऐसे बाइक चलाना ही नहीं जानता, लेकिन कुछ बच्चे छोटी सी उम्र में क्या करने लग जाते हैं, साइकिल चलाना, फिर उसके बाद बाइक चलाना, फिर गाड़ी चलाना। ये सब क्या कहलाती है, आपकी महारत है, ये स्किल कहलाती है। जैसे लिखना, कार चलाना। अब देखो लिखना भी किस में आती है, आपके महारत में आती है। ये लिखना भी किस में आती है, आपके महारत में ही आती है, ठीक है, किस में आती है, महारत में आती है। एक आपका क्या होगा, साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना, लिखना, कार चलाना, जहाज उड़ाना, किसी ग्रुप की क़ियादत या रहनुमाई करना और उनको किसी काम के लिए तरगीब देना या आमादा करना वगैरह इक्तिसाब करना है। इन सब उमूर, जो ये सारे काम है, इन सब उमूर में कोई ना कोई महारत शामिल होती है, कोई ना कोई स्किल आपकी शामिल होती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, लिख रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, या फिर किसी भी काम के लिए आपको क्या जिम्मेदार बना दिया, तो वह भी क्या है, एक आप में महारत है, भाई ये इस चीज में बिल्कुल एक्सपर्ट है, ये इन सारी चीजों को जानता है, तो इसको क्यों ना हम इसको जिम्मेदार बना दे। उसके बाद क्या है, जो लोग इन महारतों या इनके अलावा दीगर महारतों को सीख सकते हैं, उनको जिंदगी में क्या है, मौके हासिल मिलते हैं, ठीक है। जब किसी महारत का इक्तिसाब होता है, जब आप किसी महारत को हासिल कर लेते हैं, तो इसमें वो शख्स कमाल भी हासिल कर लेता है, जाहिर सी बात है। जैसे मिसाल तौर पर अभी तो हमने साइकिल या बाइक चलाना सीखा है, ये ठीक है, और उसको हम सीख गए कम्प्लीट, लेकिन इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत से आपने देखोगे पहले तो बाइक चलाते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे उसके अलावा जब वो सीख रहे थे, लेकिन बाइक सीखने के बाद, उसमें महारत हासिल करने के बाद वो क्या करते हैं, एक हाथ से बाइक चला रहे हैं और एक हाथ से फोन पे बात कर रहे हैं, तो एक काम के साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं। तब जब वो उसमें महारत हासिल कर लेता है, कंप्लीट उसको क्या है, सीख लेता है। उसी की बात कर रहा है, क्या कह रहे हैं, जब किसी महारत का इक्तिसाब हो जाता है तो उसमें वो शख्स कमाल भी हासिल कर लेता है। ये महारत फिर एक तरह से खुदकार हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे बहुत से आपने देखो पहली बार सीखेंगे तो बार बार पूछेंगे भाई ये कौन सा गियर लगाना है, क्या करना है, कोई बाइक चलाना सीख रहा है, कोई लिखना सीख रहा है, तो बार बार उससे गलती होगी, लेकिन जब कंप्लीट वो सीख जाएगा तो उसकी वो किस में हो जाएगी, उसको वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत से आपने देखोगे उधर बोर्ड पे देख रहे हैं और फिर कॉपी पे वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि वो उसमें लिखने में बिल्कुल उन्होंने महारत हासिल कर ली है, वो बिल्कुल कंप्लीट उसको सीख गए हैं।
और वह शख्स आराम और आसानी से अंजाम उस काम को क्या अंजाम दे सकता है। नतीजे के तौर पर लोग अपनी जिम्मेदारियों को बर्जस्ता तौर पर अंजाम दे डालते हैं और एक बेक वक्त एक जायद काम भी कर लेते हैं, यानी एक उस काम के साथ साथ, क्योंकि उसमें वो पहले से एक्सपर्ट था, उसके साथ साथ वो दूसरा काम भी कर लेता है। मसलन बेक वक्त दूसरों से बातें करना और कार चलाना। जाहिर सी बात है कार तो चला ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, दूसरों से भी बातें कर रहा है। तो ये था आपका जो हम बात कर रहे हैं, कौन सा, आपका महारत की आमोजिश, जिसको आप कहते हैं स्किल। क्या कहते हैं, स्किल, यानी महारत की आमोजिश। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपकी और जो कौन सी अकसाम है सीखने की, इंतकाल आमोजिश। और कौन सी है आपकी, इंतकाल आमोजिश। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जी, इंतकाल का अर्थ होता है मरना। नहीं भाई, इंतकाल का अर्थ मरना नहीं होता, इंतकाल का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर या फिर स्थानांतरण। हिंदी में बात करें, स्थानांतरण। क्या होगा, स्थानांतरण। ठीक है, अब ये क्या है, इसके जरिए आप कैसे सीखते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको इंतकाल आमोजिश का। यानी आप जब किसी एक, क्या है, एक काम को सीख जाते हैं, एक जैसा आपने कोई भी एक काम सीख लिया, अब उस काम को दूसरे काम में भी उसके लिए क्या है करना, उसको अमल में लाना, वो क्या कहलाता है, आपका इंतकाल आमोजिश कहलाता है। यानी पहले सीखा हुआ ज्ञान, पहले सीखे हुए इल्म को दूसरे काम में आपको क्या करना, उसका इस्तेमाल करना, वही आपके क्या कहलाता है, इंतकाल आमोजिश कहलाता है। अब उदाहरण एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। देखो क्या करें, एक दिलचस्प बात यह है कि किसी काम का सीखना सिर्फ उसी मखसूस काम तक महदूद नहीं। यानी जाहिर सी बात है, अगर मैंने उर्दू पढ़ना सीख लिया है, जाहिर सी बात है मैं उर्दू पढ़ना सीख लिया है, अब ये नहीं कि सिर्फ मैं इस उर्दू को अपने तक ही महदूद रखूंगा, अपने तक ही सीमित रखूंगा, बल्कि इसको मैं ये सोचूंगा कि इस उर्दू को जितना मैंने सीखा है, मैं अपने बच्चों को या अपने भाइयों को या दीगर किसी को भी इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसी को कहते हैं इंतकाल आमोजिश। ठीक है, अब आप बहुत से बच्चे हैं यहाँ से हमारे मदरसे से क्या है फारिग होकर जाएंगे, कोई मौलवी होगा, कोई हाफिज होगा, तो जाहिर सी बात है वो उसका इल्म उस तक महदूद नहीं रहेगा, यानी उस तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी कोशिश ये रहेगी कि जितना मैंने इल्म सीखा है मैं इसको दूसरों तक भी सिखाऊं। इसी को कहते हैं इंतकाल की आमोजिश, यानी अपने सीखे हुए ज्ञान के साथ साथ इस इल्म को, इस अमल को दूसरों तक, दूसरे उसमें भी क्या करना, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये आमोजिश दूसरे मौके और दूसरे हालात में भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ वो पढ़ाई पढ़ाई में, या फिर जो बच्चे कोई काम सीख ले सिर्फ वहीं तक महदूद है, या इसके अलावा ये इसका इस्तेमाल कहीं दूसरे उसमें नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते हैं। यही बात इसमें कही गई है। जैसे मालूमात, महारतों और दूसरी किस्म की आमोजिश, दूसरी किस्म की आमोजिश से इस्तिफादे, इस्तिफादे नहीं फायदा, इस्तिफादे, ठीक है, इस्तिफादे और उस काम में लाने की किसी शख्स की सलाहियत बहुत काबिल तारीफ चीज है। अगर कोई बच्चा जर्ब या तकसीम सीख लेता है, अब पहले ये जान लो जर्ब क्या है। जर्ब कहते हैं बच्चों गुना, क्या सीख लेता है, अगर कोई बच्चा जर्ब या क्या सीख लेता है, तकसीम सीख लेता है, यानी कोई बच्चा क्या सीख लेता है, गुना और भाग सीख लेता है। जाहिर सी बात है बच्चे शुरू से जो गणित पढ़ते हैं छोटे बच्चे, तो गुना भाग जोड़ घटा यही सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चा गुना भाग सीख लेता है तो जाहिर सी बात वो क्या है, सीख लेता है, तो उस अमल को ना सिर्फ क्लास में इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि जरूरत के मुताबिक वो इसको बाजार और घर में भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मिसाल तौर पे बहुत से बच्चे के क्या करते हैं, जैसे गुना भाग सीख लिया, तो इसको जैसे कोई चीज लिए आप बाजार में जाकर किसी दुकान से सौदा खरीदते हैं, तो वहां भी वो उसको गुना भाग करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 किलो चीनी 40 रुपए की आती है, तो बच्चे से कहेंगे भाई 5 किलो चीनी कितने की आएगी, तो वो उस तुरंत क्या करेगा, गुना भाग करने की कोशिश करेगा और उसका वो पैसे निकालने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं इंतकाल आमोजिश। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इंतकाल आमोजिश कहते हैं। आगे क्या करें, इंतकाल आमोजिश का मतलब है किसी साबका आमोजिश, साबका कहते हैं पहले, जो आपने पहले कुछ सीखा हुआ है, साबका यानी पहले, आमोजिश यानी जो कुछ सीखा हुआ है को नई किसी सूरत हाल में इस्तेमाल करना। कहने का मतलब है इंतकाल आमोजिश की तारीफ क्या हो गई, इंतकाल आमोजिश की तारीफ हो गई। इंतकाल आमोजिश का मतलब है किसी साबका आमोजिश, यानी जो पहले आपने जो कुछ सीखा हुआ है को किसी नई सूरत हाल में इस्तेमाल करना, किसी नई चीज में उसका इस्तेमाल करना, प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, इंतकाल आमोजिश कहलाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए सवाल भी है कि इंतकाल आमोजिश किसे कहते हैं। तो इंतकाल आमोजिश का अर्थ यही हो जाएगा, यहाँ से लेकर आप जो यहाँ तक इसको लाइन है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इंतकाल आमोजिश की तारीफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, इंतकाल आमोजिश का मतलब ये है कि किसी साबका आमोजिश को किसी नई सूरत हाल में इस्तेमाल करना ही इंतकाल आमोजिश कहलाता है। ये आपका सवाल भी है। आगे बात करते हैं, अगर पहली आमोजिश दूसरी आमोजिश में मदद करती है तो ये मुस्बत है। जैसे हमने पहले बताया आपको, मुस्बत क्या है, अगर
आपने जो पहले सीखा है और ये दूसरे ज्ञान में आपको क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, मदद कर रहा है, तो ये कहलाती है मुस्बत। ये क्या कहलाती है आपकी, मुस्बत आमोजिस कहलाती है, ठीक है। वही बात करें, अगर पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में, दूसरे सीखने में आपकी मदद करती है तो ये मुस्बत कहलाता है। और अगर पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में खलल अंदाज करती है, यानी आपको क्या करती है, खलल डालती है, आपको क्या करती है, दखल डालती है, ठीक है, या फिर क्या है, आपको रुकावट पैदा करती है, तो ये क्या कहलाएगी, मनफी कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, मनफी कहलाएगी। उसके बाद अगर पहली आमोजिस ना तो दूसरी आमोजिस में मददगार होती है और ना ही खलल अंदाज होती है, तो ये क्या कहलाएगी, सर्फ। देखो तीन चीजें पढ़ी, पहली है मुस्बत, दूसरी हमने पढ़ी मनफी, ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी हमने पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी है, इसको एक बार इधर से लिख लेंगे। देखो हो गई मुस्बत, दूसरी हो गई मनफी, बार बार आ रही है, मनफी क्या हो गई, मनफी। और एक पढ़ी हमने सफर, एक क्या है, सफर। अब समझो, अगर पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में आपकी क्या कर रही है, दूसरी आमोजिस में मदद कर रही है, तो वो तो हो जाएगी मुस्बत। अगर पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में मदद नहीं कर रही, ठीक है, वो क्या कर, खलल पैदा कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, मनफी। अगर पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में ना मदद करती है और ना ही खलल पैदा कर दी है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, सफर। वो क्या कहलाएगी, सफर, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जीरो। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसमें, इंतकाल आमोजिस में। पहली बात तो इंतकाल आमोजिस कैसे किसे हैं, और दूसरी बात इंतकाल आमोजिस में मुस्बत और मनफी और सफर, ये क्या चीज है। मुस्बत हो गई आपकी जो पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में मदद करती है, और दूसरी मनफी क्या है, जो पहली आमोजिस दूसरी आमोजिस में मदद नहीं करती बल्कि खलल पैदा करती है। तीसरी आमोजिस सफर है, जो क्या है, ना तो पहली आमोजिस में मदद पैदा करती है, नहीं पहले आमोजिस के बाद दूसरी आमोजिस में ना तो मदद पैदा करती है और ना ही क्या करती है, खलल पैदा करती है, वो क्या कहलाएगी आपकी, सफर। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। तो ये तो था हमने जो पढ़ा है अब तक, क्या था, आमोजिस की जो दीगर अकसाम थी, क्या थी, आमोजिस की जो दीगर अकसाम थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद थोड़ा सा इसको और देख लेंगे, क्या करें। आमोजिस बहुत से तरीकों पर किसी शख्स में तब्दीलियां लाती है, ये पहले ही बताया था हमने। आमोजिस क्या है, क्या है, आपकी जो क्या है, सीखने का जो तरीका है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका आदत अखलाक है, उसमें क्या करती है, तब्दीली लाती है, परिवर्तन लाती है। और सारी जिंदगी क्या है, चलती रहती है। और ये परिवर्तन, ये तब्दीली कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि लंबे टाइम के लिए होती है, बल्कि ये कह लो आप जिंदगी से लेकर मौत तक ये आपकी तब्दीलियां चलती रहती हैं। अच्छे सीखने वाले हर मौके को आमोजिश के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा, कोई भी बच्चा क्लास में ही सीखता है या उस्ताद के जरिए ही सीखता है, नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी क्या है, लड़का या कोई भी लड़की, क्या है, हर जगह इंसान को सीखने के मौके मिलते हैं और हर जगह वो सीख सकता है। कोई इंसान चल रहा है, अगर उसके अचानक क्या है, ठोकर लग जाती है और गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो कहने का मतलब ये है, इंसान अपनी पूरी जिंदगी में पैदाइश से लेकर मौत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन आमोजिश क्या है, जो उसकी जिंदगी में, जो उसके अखलाक में काफी लंबे समय तक क्या लाए, तब्दीली लाए, परिवर्तन लाए, वही क्या कहलाती है, आमोजिश कहलाती है। ठीक है, ये सारी इसमें हमने अभी बात की है। आगे क्या करें, इससे कबल आमोजिश की जो अकसाम बयान की गई है, उनसे हमको आमोजिश के बारे में सिर्फ कुछ बुनियादी नजरियात ही हासिल हुए हैं। शख्सियत, जैसे इंसान का किरदार, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। उसके बाद इस्तिदाद, यानी उसकी क्षमता, सलाहियत और दिलचस्पी में जो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, यानी जाहिर होती हैं, वो आमोजिश की मुख्तलिफ अकसाम का नतीजा है। यानी इंसान की शख्सियत में, इंसान के इस्तिदाद में, इंसान की दिलचस्पी में जो क्या होती है, तब्दीलियां पैदा होती है, वो क्या है, वही क्या है, इंसान की आमोजिश का क्या है, मुख्तलिफ अकसाम है, यानी वो क्या है, उसका आमोजिश का क्या है, नतीजा है। ये तब्दीलियां पेचीदा तौर पर वाक़ई होती हैं। जैसे जैसे आमोजिश आगे बढ़ती है, आपकी आमोजिश की अहलियत भी तरक्की करती रहती है। यानी जैसे जैसे आपकी आमोजिश बढ़ती रहती है, वैसे वैसे क्या है, आपकी आमोजिश तरक्की करती रहती है। अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक बेहतर, अपने तर्ज नजर में लचकदार और जिंदगी के हकाइक से दो चार होने के लिए काफी बासलाहियत इंसान हो जाते हैं। जाहिर सी बात, आपकी तब्दीली आ गई और आपने आमोजिश कर लिया, तो आप अलग ही इंसान बन जाते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का जो आमोजिस के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, आमोजिस किसे कहते हैं, क्या क्या पढ़ा भाई हमने अब तक, आमोजिस किसे कहते हैं, और आमोजिस के लिए माहिर नफ्सियात ने कौन कौन से प्रयोग किए हैं और कौन कौन से क्या है अकसाम बताइए। इसके बाद हम जो ये इस चैप्टर में बात करेंगे, ये लास्ट में, ये क्या है, जो इंसान सीखता है उसके सीखने के लिए कुछ क्या है, कुछ तरीके, कुछ आदाब बताए गए हैं। यानी सीखने के लिए किस तरह का माहौल होना चाहिए, किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरह इंसान को अपने जो सीखने का जो वो है पैटर्न, जो टाइम टेबल है, उसको सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज इसमें बताई गई है।
आगे हम बात करेंगे, क्या कह रहे हैं, आदतों के बेहतर मुताले के लिए कुछ इशारात, यानी जो आपकी पढ़ने के जो तरीके हैं, जो आपकी आदत है उसको और अच्छा बनाने के लिए, आपकी अध्ययन के मुताले की जो आदत है उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्या है, माहिर नफ्सियात ने कुछ क्या इशारात दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, ठीक है, जिनको बोल सकते हैं आप निर्देश, ठीक है। वो कौन कौन से, एक बार उनके बारे में हम क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिसमें पहला है आपका, पहला पॉइंट है, ठीक है, अगर आप ये समझ लें कि कोशिश और तहरीक, यानी मोटिवेशन, तहरीक करते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ होता है कोई अच्छी बातें बताना, नसीहत भरी बातें बताना, जिससे क्या है किसी काम को करने के लिए हम क्या हो जाए, जज्बाती हो जाए, उसको कहते हैं मोटिवेशन। क्या करें, अगर आप ये समझ लें कि कोशिश और तहरीक दोनों अहम है तो किसी मौजू का मुताला आसान हो जाएगा। यानी सबसे पहली बात है कि सीखने के लिए इंसान ये समझ ले, कोशिश और तहरीक यानी मोटिवेशन इंसान के सीखने में सबसे बेहतर है। कोशिश यानी बार बार आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, और मोटिवेशन के साथ आप क्या करें, तैयारी करें यानी सीखें। तो ये क्या है, बहुत ही क्या है, मुताला आसान हो जाएगा आपके लिए, यानी पढ़ना आसान हो जाएगा। किसी मौजू की तैयारी में या किसी मौजू के मुताले में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आपको मंदरजा झेल निकात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। यानी किसी भी आप कोई मौजू है उसका मुताला कर रहे हैं और अच्छा बार बार पढ़ना चाहते हैं उसको और बेहतर तरीके, तो उसके लिए क्या है, कुछ ये चीजें जिनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। जैसे किसी मखसूस जगह पर मुताला, आपको किसी पुरसुकून और ऐसे मुकाम पर मुताले में मुनहमिक होने यानी मशगूल होने की जरूरत है जहां रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त हो। कहने का मतलब ये, अगर आप मुताला कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि कोई मखसूस जगह हो, यानी पढ़ने की क्या हो, कोई खास जगह हो जहां आप यानी सुकून के साथ आप क्या कर सके, मुताला कर सके, पढ़ सके। पहली बात तो ये है। उसके बाद क्या है, और ऐसे ना हो जिसमें आप ऐसे मुताले में मुनहमिक होने की जरूरत है, यानी आप उसमें बिल्कुल क्या हो जाए, बिजी हो जाए, यानी आप पूरे ध्यान के साथ अपने क्या करें, पढ़ाई करें, ठीक है। और कहा कैसी जगह, जहां रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त हो, और जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ने के लिए कमरा तय कर रखा है, उसमें मुनासिब क्या है, रोशनी की भी क्या हो, ठीक है, बंदोबस्त हो। और जहां की आगे क्या करें, और जहां किसी तरह का खलल ना हो, यानी ऐसा एक कमरा हो, ऐसी एक जगह हो जहां मुनासिब क्या है, रोशनी हो, ठीक है, पुरसुकून जगह होनी चाहिए, कोई बार बार शोर शराबा ना हो, ठीक है, और उसमें कहीं आपको खलल पैदा ना करो, कोई आपको क्या है, डिस्टर्ब ना करे, ये चीज है। अगर मुमकिन हो तो आप कम अज कम कोई एक ऐसी जगह बना लीजिए जहां आप मुताला कर सके, वहां कुछ और मत कीजिए, रिसालो, रेडियो, ठीक है, दोस्तों और दीगर खलल खलल पैदा करने वाली, यानी आपको डिस्टर्ब करने वाली जो चीजें हैं उनको, उसको उसी मुकाम से क्या है, अलग रखें। जैसे भाई बहुत कई बार क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और फोन उसके पास है, मोबाइल उसके पास है, तो अचानक क्या होता है, पढ़ते पढ़ते कैसे गहराई से वो ध्यान से पढ़ रहा है और फोन आ जाता है, तो सारा ध्यान किसकी तरफ चला जाता है, फोन की तरफ चला जाता है। यानी ऐसी चीजों को आप क्या रखें, दूर रखें। टेलीविजन है, कोई रेडियो है, कोई मोबाइल फोन है, इन चीजों को बिल्कुल दूर रखें और अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, यानी ध्यान रखें। ये सबसे पहले, ये हम बात कर रहे हैं ना, जो जो पढ़ने का बेहतर तरीका है मुताले का, उसके बारे में जो निर्देश दिए हैं माहिर नफ्सियात ने, उसके बारे में बात करें। और ये सिर्फ आप जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कोई सी विषय से हो, कोई से सब्जेक्ट से हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये चीजें क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। आगे क्या करें, इस तरह के आपका मुताला बस एक मखसूस मुकाम से जुड़ जाए, जब ऐसा हो जाएगा तो आपको मुताला शुरू कर देना निस्बतन आसान हो जाएगा। यानी जब ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया हो जाएंगी, हासिल हो जाएंगी, तो सारी जाहिर सी बात है आपके लिए पढ़ने का बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या बताया, अगला पॉइंट की बात कर लेंगे, अपने मुताले को बावक्फा नशिस्तों के जरिए क्या करें, मुनज़्ज़म कीजिए। क्या करें, अपने मुताले को, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, को बावक्फा, यानी बावक्फा नशिस्तों कहते हैं, यानी कुछ गैप देकर, यानी बीच बीच में आप ठहराव देकर, गैप देकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी मिसाल तौर पे समझने को ये चीज है, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी अभी, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा आपने, सुबह 8 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ गए, तो 8 से 9 आपने क्या पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है 1 घंटा आपका माइंड क्या था, इंग्लिश में था। तो इसके बाद आप जब कोई और सब्जेक्ट उठाएं, या फिर आप उर्दू पढ़ना हो, अगर इसके बाद आपको उर्दू पढ़ना है, तो 10 या 15 मिनट के समथिंग यहाँ आप क्या दे ले, रेस्ट दे ले, गैप दे ले, जिससे क्या है आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। यही बात इसमें कही गई है, अपने मुताले को बावक्फा नशिस्तों के जरिए मुनज़्ज़म कीजिए, यानी एक ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए अपने हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए। जैसे 1 घंटा आपने पढ़ने के लिए बना लिया, तो उसमें 10-10, 15-15 मिनट का आपके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ये बात इसमें बताई गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और कौन कौन से आपके लिए इशारात बताए गए हैं या फिर निर्देश दिए गए हैं पढ़ने के लिए, इनको एक बार और देख लेते हैं। जैसे सामान व हाफिज का क्या है, हाफजा का इस्तेमाल, सामान व हाफजे का इस्तेमाल,
यानी ऐसे ऐसे वस्तु, ऐसे सामान, ऐसी चीजें जो आपके जहन को क्या करती है, याददाश्त को बढ़ाती है, ऐसी चीजों को आप साथ रखें। बहुत से देशों आप क्या करते हैं, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक विषय मजमून पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको मैं देखूंगा तो तुरंत मेरे ये चीजें याद आ जाएगी। यानी आपने कोई कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को क्या करते हैं, आप उसमें से खास खास चीजों को एक पेज पर चिपका दे, जो डायरेक्ट आप उसको देखेंगे तो आपकी नजर और आपका ध्यान, आपकी जो जहन है, तुरंत वहां पहुंच जाएगा जो चीज आपने पढ़ी थी। ये सिर्फ ये बताए जा रहे हैं जो पढ़ने के तरीके, आपके मुताले के जो बेहतर बनाने के जो तरीके वो आपके लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्या करें, माहिर नफ्सियात ने बहुत सी तकनीकों को हाफजे में सुधार लाने के लिए क्या है, शोधमंद पाया है। यानी बहुत से तरीके बताए जिनमें एक ये भी है, सामान हाफजे का इस्तेमाल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है आपका, खुद अपना इम्तिहान लेते रहिए। क्या कह रहे हैं, खुद अपना इम्तिहान लेते रहिए। यानी कहने का मतलब ये, जैसे आज हमने कोई भी लेसन पढ़ा, मिसाल के तौर पे हमने जो आज हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा आमोजिश का, जो हमारा लर्निंग, जो अधिगम जो सबक चल रहा है, सीखना, आज ये हमारा सबक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खुद ही ये सोचे कि हमने जो भी पढ़ा है, 3 क्लास है जो देखी है, 3 पार्टों में हमने बनाया अपना लेसन, तो इनमें से आपको कितना याद रहा, तो खुद उसका आप इम्तिहान ले, खुद सवाल बनाए और खुद उसके जवाब लिखने की कोशिश करें। यानी अपना इम्तिहान खुद लेते रहे। ये तो देखो जिंदगी के बारे में भी है कि आप 24 घंटे की जो आपकी जिंदगी है, जो लाइफ है पर डे की, पूरे दिन की, तो उसके बारे में भी खुद भी आप सोच सकते हैं कि अपने पूरे दिन में आज क्या सीखा। यानी खुद का भी आप जायजा ले सकते हैं, खुद का भी आप इम्तिहान ले सकते हैं। यही बात इसमें कही गई है कि यानी अपना खुद का इम्तिहान लेते रहे बीच बीच में, कि हमने कितना सीखा, आज हमारे कितना याद हुआ, ये सारी बात है। ठीक है, देखो यही चीज बताई गई, मुताले के दौरान असल इम्तिहान से पहले आप कुछ मस्ती टेस्ट आजमा सकते हैं। यानी जैसे हमारा इम्तिहान होने वाला है, उससे पहले हम कुछ भी क्या है, अपना टेस्ट ले सकते हैं, हमने क्या सीखा, कितना सीखा। ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप क्या है, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें, लर्निंग चेक्स या स्टडी गाइड का इस्तेमाल करके खुद क्या है, खुद से सवाल करके अपने मुताले को आजमा सकते हैं। यानी कोई गाइड लेके, कोई पॉइंट बनाकर आप खुद भी क्या है, अपना जायजा ले सकते हैं, खुद भी अपना टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद है अजहद आमोजिश। ठीक है, यानी आप बार बार क्या करें, उस चीज को पढ़ें, है उसको आमोजिश यानी सीखते रहे। ये बात पाई गई है कि बहुत से तलबा इम्तिहान की सुस्त रो तैयारी करते हैं और बहुत से तलबा इम्तिहान में अपनी कारकर्दगी के बारे में ज्यादा क्या होते हैं, क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से जब इम्तिहान आता है तो ज्यादा तैयारी पढ़ने की कोशिश करते हैं, भाई इम्तिहान नजदीक है, हम बार बार पढ़ें। और लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ तलबा इम्तिहान में अपनी कारकर्दगी के बारे में ज्यादा तमखे लगाते हैं। उन दोनों मसलों का हल क्या है, हल अजहद आमोजिश है। अजहद आमोजिश के लिए आपको अपने मौजू का मुताला उस मौजू पर कमांड हासिल करने के बाद भी करना चाहिए। यानी आपने कितना सीख लिया, आपको कितना इसमें कमांड हासिल हो गया, कितना आपने इस सबक के बारे में सीख लिया, ये सारी चीजें आपको क्या है, होनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टाल मटोल से बचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे इसमें क्या है, मशगूल रहते हैं। मिसाल तौर पे इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आज हमने ये लेसन पढ़ लिया, हमने आपको क्लास डाल दी, तो बहुत से बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, आज आया कल देख लेंगे, अरे कोई आज ये काम लग रहा है परसों पढ़ लेंगे, क्लास तो आएगा ये आराम से नहीं। बल्कि ये है, आपको क्लास डल गई तो आपका तुरंत ध्यान होना चाहिए कि भाई आप पहले हम क्या है, इस क्लास को देखें, क्योंकि हमारा जहन उसी में चल रहा है। अब ये तीसरा पार्ट आ गया, आज हमारा जो सबक है, वो जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। तो इस टाल मटोल से, इस बहानाबाजी से आपको क्या है, बचना चाहिए। ये सारी बातें उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बच्चे वास्तविक रूप से, जो रियल रूप से पढ़ना चाहते हैं और जिनका मन पढ़ने में है, ये सारी बातें उनके लिए। और जाहिर सी बात है, जो जिनको पढ़ना ही नहीं है तो उनकी तो बात ही अलग है। कहते ना, तुम ना चाहो तो बहाने हजार है, तो वो चीज है। तो जो माहिर एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि भाई टाल मटोल से आपको क्या है, बचना चाहिए। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इन सारी बातों से आपको क्या है, बचना चाहिए। तो ये था जो जो माहिर नफ्सियात ने आपके मुताले को बेहतर बनाने के जो इशारे बताए, वो ये सारी बातें थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे इस लेसन के क्या है, सवाल जवाब है, जो इम्तिहान के हिसाब से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला सवाल क्या है, आमोजिश की अहम अकसाम कौन कौन सी है। ठीक है, अभी पढ़ा था ना आमोजिश की जो अहम अकसाम है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था उसमें, एक पढ़ा था आपने लफ्जी आमोजिश। क्या पढ़ा था भाई, लफ्जी आमोजिश। ठीक है, ये पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, और उसके बाद कौन से पढ़े थे हमने, तसव्वुर के आमोजिश। क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, तसव्वुर का आमोजिश। क्या पढ़ा था दूसरे नंबर पे,
तसव्वुर का आमोजिश, ठीक है, या फिर तसव्वुर का आमोजिश, ठीक है। क्या पढ़ा था? तसव्वुर का आमोजिश। और एक और हमने पढ़ा था तीसरा, इंतकाल आमोजिश। क्या पढ़ा था भाई? इंतकाल, इंतकाल आमोजिश, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो हमारे इम्तिहान के जो हिसाब से जो अपने सवाल बनने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहे हैं, आमोजिश की अहम अकसाम कौन कौन से, यानी आमोजिश के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका लफ्जी आमोजिश, तसव्वुर का आमोजिश, और उसके बाद है आपका इंतकाल का आमोजिश, ठीक है। ये आपके हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिकल इल्तिजाम और फाली इल्तिजाम, ये भी आपके सीखने की उसमें थे। उसके बाद बात करें हम इंतकाल आमोजिश क्या है, हमने बताया था आपको अभी इससे पहले इंतकाल आमोजिश क्या है। इंतकाल आमोजिश का मतलब क्या है? आपने जो साहब का जो आपने आमोजिश किया है, वो दूसरे के नए हाल में, नए मौजूदा जो आपको क्या करे सीख रहे, उसमें क्या करे मदद पैदा करे, ठीक है, उसमें फायदेमंद हो, वो क्या कहलाता है? आपका इंतकाल आमोजिश कहलाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपने सवालों की। आगे क्या करें, आपने क्या सीखा, यानी इस सबक के जरिए जो हमने पढ़ा है, इसके जरिए आपने क्या सीखा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप तो स्पीड से इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सवाल जवाब है। तो क्या करें, आमोजिश की तारीफ इस तरह की जाती है, यानी इनमें हमने जो सीखा वो क्या क्या है आमोजिश के बारे में। तो आमोजिश की तारीफ क्या है? आमोजिश की तारीफ है कि ये किरदार में तजर्बे की वजह से, तजर्बा यानी अनुभव की वजह से, रोनुमा यानी जाहिर होने में निस्बतन एक पायदार तब्दीली है। ये आमोजिश की क्या है? तारीफ है। आमोजिश की तारीफ की बात करें हम, आमोजिश किसे कहते हैं? तो ये किरदार में तजर्बे की वजह से रोनुमा होने में निस्बतन एक पायदार तब्दीली, यानी इंसान के किरदार में तजर्बे के जरिए जो जाहिर होती है, जो तब्दीली जाहिर होती है, वो लंबे समय तक होती है, वही क्या है? आपकी आमोजिश है। अगर किरदार में तब्दीली आर्जी है, वो बात मैंने आपको पहले बता दी, अगर कुछ वक्त के लिए आप में किरदार में तब्दीली आई, आपका अखलाक में तब्दीली आई है, तो वो आपका क्या है? आमोजिश नहीं है। अगर किरदार में तब्दीली आर्जी है, या ये किसी क्या है जबलत या पुख्तगी या बलोगत की वजह से, ठीक है, तो ये फिर ये क्या है? आमोजिश नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? आमोजिश से हमको माहौल के साथ साजगारी या हम आहंगी में मदद मिलती है, यानी जिस माहौल में है, आमोजिश से आपको उस माहौल के क्या है मिलने जुलने की या घुल मिलने की क्या है, क्या मिलती है? मदद मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिकल इल्जाम और फाली इल्जाम, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल आमोजिश। आमोजिश की दो बुनियादी अकसाम है। अगर आपसे पूछ ले कि आमोजिश की जो बुनियादी अकसाम है वो कौन कौन सी है, वो दो है आपकी आमोजिश की जो बुनियादी अकसाम है। उसमें आपका पहला कौन सा है? इल्तिजाम आमोजिश, ठीक है, यानी क्लासिकल इल्जाम, ये रहा आपका क्लासिकल इल्जाम। और दूसरा है आपका फाल इल्जाम, जिसको फाल इल्जाम को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल आमोजिश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था क्लासिकल निजाम एक बेतखसीस महज और एक फितरी महज पर, यानी क्लासिकल निजाम में हम पढ़ा था कि जो पावलो है वो किस पे? कुत्ते पे प्रयोग करता है। ये सारी बातें हमने सबक में अपने में पढ़ ली है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या है इसमें क्या है सबक में अपने सीखी है। उसके बाद क्या करें, मुसलसल तकवीत के मामले में हर सही जवाबी को तकवीत बख्शी जाती है, यानी हमने पढ़ा था तकवीत में क्या है? दो तरह की किस्में होती है, एक मुसलसल और एक होती है जज्बी, ठीक है। जबान की आमोजिश के अमल को लफ्जी आमोजिश कहा जाता है, ये भी हमने सीखा है इस सबक में, यानी जो जबान की आमोजिश के अमल को हम क्या कहते हैं? लफ्जी आमोजिश कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं मशाहिदी आमोजिश भी दूसरों के किरदारों को मशाहिदा करने, नई महारतों के इक्तिसाब करने में इस्तेमाल की जाती है। जो मशाहिदा जी आमोजिश है वो क्या है? दूसरे के किरदारों को देखकर उसका तजर्बा करके, उसका मुशाहिदा करके हम क्या करते हैं? आमोजिश करते हैं, नहीं सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंतकाल आमोजिश का मतलब क्या है? किसी पहली आमोजिश, यानी जो आपने पहले से ही जो सीख रखा है, उसको एक नई सूरत हाल में इस्तेमाल करने का अमल, यानी फिर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, एक तो आपने पहले से ही सीख रखा है और फिर आप दूसरी नई चीज सीख रहे हैं, तो उसके उसमें इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? इंतकाल आमोजिश कहलाता है। तो ये सारी बातें क्या है, एक लास्ट पॉइंट की और बात कर लेते हैं हम। क्या करें, आमोजिश इंसान में बहुत से तरीकों से तब्दीली लाती है। आमोजिश जाहिर सी बात है, जो सीखना है वो इंसान की जिंदगी में बहुत से तरीकों से क्या लाता है? तब्दीली यानी परिवर्तन लाती है, और सारी उम्र चलती रहती है। अच्छे तालिब इल्म हर एक मौके को आमोजिश के लिए गनीमत समझते हैं, ये बात मैंने पहले बताई थी। जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे तलबा हैं, वो हर एक मौके पर सीखते हैं और हर एक मौके को क्या समझते हैं? गनीमत समझते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात थी आज हमारे सबक में। उसके बाद लास्ट में हम और जो कुछ सवाल है उनके बारे में बात करते हैं, जो आपके इम्तिहान के लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। इसमें पहला सवाल कौन सा है आपका? ये आपके इख्तितामी सवालात हैं, ये भी इनमें से भी आपके इम्तिहान में सवाल आते हैं। जैसे आमोजिश क्या है, मिसाल भी दीजिए। हम अब तक जो पढ़ते आ रहे थे किसके बारे में पढ़ते आ रहे थे? आमोजिश के बारे में, यानी इंसान के किरदार में निस्बतन पायदार जो तब्दीली होती है वही क्या कहलाती है? आपकी आमोजिश कहलाती है, ठीक है। और ये दूसरा पढ़ा में क्लासिकल इल्तिजाम के अमल को बयान कीजिए।
क्लासिकल इल्तिजाम है जो किसने दिया है, पावलो ने दिया है। इसमें एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसको घंटी के साथ भोजन दिया जाता था, यानी खाना गिजा दी जाती थी। लेकिन कुछ वक्त बाद जो गिजा बंद कर दी जाती है और सिर्फ क्या है, घंटी बजाई जाती है, उसके जरिए भी उसके मुंह से क्या आने लग जाती है, लार आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद तकवीयत की खास खास अकसाम कौन सी है? एक तो भाई मुस्बत तकवीयत है, हमने पढ़ा था ना तकवीयत की जो खास खास अकसाम। पहली है मुस्बत तकवीयत, ठीक है, मुस्बत, ठीक है, मुस्बत तकवीयत। और दूसरी हमने पढ़ी थी मनफी, दूसरी क्या पढ़ी थी, मनफी तकवीयत, ठीक है। मुस्बत का मतलब क्या है, ये आपके किरदार को बढ़ाएगी और ये क्या है, उससे आपको बचाने की कोशिश करेगी। और फाल इल्तिजाम में तकवीयत का क्या रोल है? जाहिर सी बात है, फाल इल्तिजाम में तकवीयत का क्या रोल है? अगर उसको मुस्बत तकवीयत मिलती है तो उसको का फेल को करता रहता है, अगर मुनफी मिलती है तो उस फेल से, उस काम से वो बचता है। तो इसके सबसे ज्यादा अहम रोल किसमें है? फाल इल्तिजाम में। किसका? तकवीयत का। तकवीयत हमने कहा था आपके, जो आप फेल करते हैं, जो काम करते हैं, उसका जो नतीजा आता है उसको क्या करते हैं? तकवीयत यानी पुनर्बलन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पुनर्बलन, ठीक है। क्या कहते हैं? पुनर्बलन। उसके बाद मशाहिदाती आमोजिश और महारती आमोजिश की मिसाल है। अभी हमने पढ़ा था मशाहिदाती आमोजिश और क्या बता रहे, महारती आमोजिश की मिसालें लिखी। उसके बाद है इंतकाल आमोजिश की क्या अहमियत है? जाहिर सी बात है, एक इंसान के जो जो आमोजिश जो इंसान ने सीखा हुआ है और दूसरे जो सीखने चाह रहा है उसमें इस्तेमाल करने के लिए इंतकाल आमोजिश का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये इंसान के लिए बहुत ही क्या है, अहमियत रखता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे। आज का हमारा जो सबक था आमोजिश का, वो सारा सबक क्या है, हमारा कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हम क्या है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा सबक जो आमोजिश का था। तो आप क्या है, इन सवालों को खास ध्यान रखें और इन क्लासों को क्या है, अगर एक बार समझना है तो एक बार और क्लास को देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम आपको अलग से भी बता देंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो बच्चे हमारे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे क्लास, उनके लिए अलग से क्लासें भी चलेंगी। ये तो सिर्फ इसलिए था कि जो हमारे बच्चे घर गए हुए हैं छुट्टियों में, उनके लिए घर पे ये सारी चीजें मुहैया की जा रही है, हासिल की जा रही है, दस्तयाब की जा रही है, ठीक है। आज के लिए ये कंप्लीट सबक आपका। शुक्रिया।